गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि देवघर में एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को की गई, जिसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। आरोप लगाया जा रहा है कि सांसद निशिकांत दुबे ने अपने राजनीतिक प्रभाव का जोर दिखाकर करीब 20 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ में अपनी पत्नी के नाम खरीदी है। ऐसा करने से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। साथ ही मुख्य सचिव और देवघर उपायुक्त को भी शिकायत की कॉपी भेजी गई है। देवघर के बम्पास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने ये आरोप लगाया है। तो जमीन से जुड़ा एक और मामला जिस पर सत्ताधारी दल को मौका मिलेगा बीजेपी पर हमलावर होने का। जेएमएम नेता पहले ही बीजेपी से जुड़े लोगों पर जमीन के अवैध खरीद बिक्री का आरोप लगाते रहे और अब निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है। उन पर आरोप लगाया गया है जमीन की कम कीमत चुकाकर उसके रजिस्ट्री का, और इसके लिए राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिकायत की है। इसके अलावा मुख्य सचिव और देवघर उपायुक्त को भी शिकायत की कॉपी भेजी गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम से जमीन खरीदी गई है। ऐसे तमाम जो भी जमीन के घोटाले हुए सबकी जांच होगी और साथ साथ ऑन वेट लिमिटेड की भी जांच होगी। जांच के दायरे में सभी कोई आएंगे। अपने प्रभाव के द्वारा, अपने बल के द्वारा कोई यदि किसी तरह का गलत काम करना चाहेगा तो इस हेमंत राज में उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो इस मामले को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव कुमार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, ये एक आरोप, ऐसे तो जमीन की खरीद बिक्री के कई आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक गलियारे में चलते रहते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम से जो जमीन रजिस्टर्ड हुआ है उसको लेकर जो आरोप लग रहा है उसके बारे में समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की जमीन है, राजनीतिक प्रभाव दिखाकर 3 करोड़ में खरीदा गया और इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। तो इस मामले के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे हम। देखिए, 2-3 पॉइंट है इस पूरे मामले में जी। जहाँ तक एक पहले कंप्लेंट जो है वो 6/7/2020 को जी एक विष्णुकांत झा ने भेजा है, रिसीव कराया है हेमंत सोरेन जी के यहाँ। उसमें है कि इन्होंने जो रजिस्ट्री है वो एक तो कम प्राइस पे कराई है, जो राजस्व का तो मामला बनता ही है। दूसरा, उन्होंने जहां तक ये बता रहे हैं कि एक मैंने कैश पेमेंट किया गया है करीब 3 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 75 लाख के आसपास। यदि इस तरह का मामला है तो ये इनकम टैक्स के दायरे में आता है, क्योंकि सबको पता है कि प्रोविजन है कि 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट जो है वो कैश नहीं कर सकते। चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो ना हो, वो तो बाद में जस्टिफाई करेंगे, लेकिन पेमेंट नहीं करना, ये हमको लगता है मोदी जी का ही देन है जो अमेंडमेंट आया। तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको जनरली क्या हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ कंपनियां जो है वो हड़प रही है। एग्रीकल्चर लैंड कम होते जाएंगे और एक तरह से आपका डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे। ये एक आइसोलेटेड मामला नहीं है, एक और मामला है। आपको याद होगा कि बुंडू का आप लोगों ने भी उठाया है, हमारे पास भी आया है, आप लोग कर रहे हैं। वो 1400 एकड़ जमीन 2 डीड से खरीदा गया जी। वो 2 डीड से जब 1400 एकड़ जमीन खरीदा गया तो उसमें सबसे बड़ा कैच है कि पिछली सरकार में एक अंधा कानून चल रहा था। अब सोच लीजिए कि
आप खेवट से रजिस्ट्री पूरा कर लेंगे, जितना उस खेवट में जितना जमीन है वो सारा रजिस्ट्री करा लिए ये कंपनी ने। तो खेवट से रजिस्ट्री करना, जितने लोग सुन रहे होंगे, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और अभी तक उन व्यक्तियों को अरेस्ट करना चाहिए था कि आपने कैसे खेवट के बेसिस पे सारा रजिस्ट्री करा लिया 1400 एकड़। उसी मामले में आपका एग्रीकल्चर वाला भी मामला आता है, और आता है कि करीब उसमें एग्रीकल्चर वो जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड भी है और गैर मजरूवा लैंड भी है। तो एक प्राइवेट कंपनी कैसे गैर मजरूवा भी परचेज कर लेती है जो गवर्नमेंट लैंड है। उसको आपको पता होगा कि इसी सरकार के जो पूर्व सेक्रेटरी थे, जो रिटायर कर गई मैडम जी, उनका आदेश आया था कि कोई भी एग्रीकल्चर, अभी जो सेक्रेटरी साहब है रेवेन्यू के, उनका ही है, उनके इन राइटिंग में है कि कोई भी आदमी गैर मजरूवा जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। और आम लोगों के जमीन पर स्टाम्प लगाया जा रहा है कि ये तो सरकारी जमीन है, पोजेशन लिया जा रहा है जी। और आपने अपने लोगों की वो जो है अपने लोगों की कंपनियों को जमीन की रजिस्ट्री होने दिया। ये बिना उस समय के मंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के सेक्रेटरी, उस समय के डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, उस समय के डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बाद ही ये सब संभव है जी। मतलब राजीव जी, आप कह रहे हैं सिर्फ निशिकांत दुबे या उनकी पत्नी इस मामले में दोषी नहीं है, बल्कि पूरा सरकारी व्यवस्था जो जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री तक ये मामला जाएगा, इसकी कड़ी वहां तक जुड़ते हुए पहुंचती है। देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं ये 2 सैंपल है जी। हमारे पास कम से कम 20 सीट्स और हैं इसी तरह के, जैसे जैसे इन्होंने दिया है लोगों को जी। तो ये पिछले 5 सालों में हो क्या रहा था? रेवेन्यू का अलग लूट, आपका बिल्डिंग में अलग लूट, रोड में अलग लूट, बिजली का अलग लूट, माइंस का अलग लूट, फॉरेस्ट का अलग लूट, तो सब तो लूट ही हुआ है। अब जो है सरकार जब इस पर कार्रवाई करने जा रही है या करती है तो लोगों को जो है मिर्ची लगती है। लेकिन ये सरकार चूंकि हेमंत जी की कर रही है अभी जी, और कार्रवाई हो रही है एसीबी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, हम लोग जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसमें भी कार्रवाई हो रही है। और कुछ हमको जहां तक पता है कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई के ऑन द प्रोसेस है। तो ये जो है पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर बना है जो पिछली सरकार में नहीं था, और ये लोग आराम से लूट लेते थे जी। राजीव जी, एक और जिज्ञासा है, उसका भी आप अगर समाधान करें तो अच्छा है। विशेष श्रेणी में आने वाली जमीन या गैर मजरूआ जमीन की अपनी बात है, लेकिन अगर खरीददार और बेचने वाले के बीच किसी मूल्य को लेकर तालमेल बनता है तो उससे भी क्या कोई शिकायत हो सकती है? देखिए, मूल्य का जो है वो कम से कम होगा तो वहाँ के सर्किल रेट से नीचे नहीं होगा जी। और यदि एब्रप्टली मार्केट रेट से बहुत नीचे में यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो रजिस्ट्रार को देखना है कि क्या वो पैसा उस व्यक्ति को मिला है कि नहीं मिला है जी। क्योंकि हम कई उदाहरण आपको दे देंगे जहां पे लोगों को एब्रप्टली, देखिए एक और मामला उठा था जमशेदपुर का, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो मामले में हाईकोर्ट पे ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक मामला चला, अभी भी शायद पेंडिंग होगा। एक नेता की जमीन थी और उसका लेकर के पिछली सरकार ने उस नेता के खिलाफ कई कार्रवाई करी, उसको शो कॉज किया, कैंसिल कर दिया उसके। तो ये जो चीजें हो रही थी एक तरह से टारगेट करके, और अभी जो पुनः जो है ये शुरू हुआ है, तो ये सारे लोगों को ये क्लियर करना चाहिए कि पिछली सरकार में इतने बड़े बड़े, अब आपको हम बता रहे 1400 एकड़ वाला जी, वो मामला है कि कैसे एक व्यक्ति जो ऑफिसर है वो खेवट को ही रजिस्ट्री कर देता है पूरा। जब आप प्लॉट और खाता, क्योंकि खेवट जो है उस समय आपका जो ये है सर्वे के पहले का है, जब बीएलआर आने के पहले का है खेवट, तो आप खेवट को रजिस्ट्री कैसे कर दिए? जमीन तो भेज करेगी गवर्नमेंट में जी। उसका प्लॉट नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, उसके रैयत चेंज हो गए, जमींदार जो है एक जमींदार से आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, अब जमींदार तो सरकार हो गई। तो ये सारी चीजें का गेम चला है,
और इसकी जांच की जरूरत है, क्योंकि रेवेन्यू में सबसे ज्यादा घोटाला यहाँ है जी। और देखिए उसका इफेक्ट क्या होता है। बुंडू में आप देखेंगे कि जो जमीन बिकी है उसमें मैक्सिमम आदिवासी होंगे, तो आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है इसी ढंग से। आज अभी ये देखना होगा कि जो वहाँ देवघर वाली जमीन की रजिस्ट्री हुई है वो किन लोगों का है। तो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी ही, क्योंकि ये मामला अब सरकार के संज्ञान में आ गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार जी, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, इस मुद्दे को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास शिकायत पहुंची है और शिकायत हुई है निशिकांत दुबे की राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके 20 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन मामूली कीमत पर अपनी पत्नी अनामिका के नाम लिखवाने को लेकर यह शिकायत की गई है।